आप पहले से ही उस लगातार खांसी के कारण खुद को एक बातचीत को बाधित करते हुए पकड़ चुके हैं। ये कभी नहीं लगता है। या हो सकता है कि आपने नींद के साथ स्पष्ट रातें बिताई, खांसी के उपयोग से खंडित, जो आपके गले को नाराज करता है और आपके शरीर को छोड़ देता है थका हुआ। यदि आप 60 से अधिक हैं और इस समस्या का सामना करते हैं तो जान लें कि आप नहीं हैं अकेला। पुरानी खांसी इस सीमा में लगभग 18 से 34% लोगों को प्रभावित करती है। उम्र न केवल एक असुविधा बल्कि एक सच्चा चोर बन गया जीवन की गुणवत्ता, जो नींद, सामाजिक बातचीत और यहाँ तक कि समझौता करती है मानसिक स्वास्थ्य। अच्छी खबर, इस लगातार खांसी का समाधान बहुत करीब हो सकता है। आप क्या कल्पना कर सकते हैं? सीधे अपनी प्लेट पर। हाल के शोध से पता चलता है कुछ खाद्य पदार्थों और श्वसन स्वास्थ्य के बीच आश्चर्यजनक संबंध, विशेष रूप से अधिक परिपक्व शरीर में। इस लेख में हम 5 का पता लगाएंगे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुणों के साथ विशिष्ट खाद्य पदार्थों का मुकाबला करने के लिए 60 से अधिक लोगों में खांसी। ये चमत्कारी हीलिंग नहीं है, लेकिन बायोएक्टिव यौगिकों के साथ भोजन के विकल्प जो सीधे प्रभावित करते हैं सूजन, प्रतिरक्षा और श्वसन प्रतिक्रिया के शारीरिक तंत्र। 60 साल बाद खांसी क्यों बढ़ती है? इससे पहले कि हम उन खाद्य पदार्थों में गोता लगाएं जो आपके श्वसन स्वास्थ्य को बदल सकते हैं, यह समझना आवश्यक है कि खांसी अधिक सामान्य और लगातार क्यों बनती है। उम्र की अग्रिम के साथ 60 के बाद कई कारक योगदान देते हैं इस समस्या में। वृद्धि, निगलने का कमजोर होना, माइक्रोसेपरेशन के जोखिम को बढ़ाना, ये श्वसन पथ को परेशान करता है। प्रतिरक्षा समारोह में गिरावट, शरीर को संक्रमण के लिए अति संवेदनशील बनाना, श्वसन गुणवत्ता, बलगम उत्पादन में कमी की पहली पंक्ति से समझौता करना, श्वसन तंत्र की रक्षा, गैस्ट्रोओसोफेगल रिफ्लक्स का अधिक से अधिक प्रचलन, अक्सर चुप, चिड़चिड़ा स्वरयंत्र और पुरानी खांसी का कारण, दवाओं के साइड इफेक्ट्स, विशेष रूप से एसीए इनहिबिटर से उच्च रक्तचाप जो 20% उपयोगकर्ताओं में खांसी का कारण बनता है। डॉक्टर रिकार्डो टोरेस, एक बुजुर्ग स्वास्थ्य पल्मोनोलॉजिस्ट, बताते हैं 60 के बाद पुरानी खांसी अक्सर बहुक्रियाशील और गलत समझा जाता है। कई पेशेवर अभी भी इसे केवल एक पृथक लक्षण के रूप में मानते हैं कि साथ दमनकर्ताओं के साथ खांसी की समस्या को उसके अंतर्निहित कारणों को संबोधित किए बिना मुखौटा पोषण पर्याप्त रूप से एक मूल्यवान पूरक दृष्टिकोण की पेशकश कर सकते हैं। मॉड्यूलेटिंग भड़काऊ प्रक्रियाएं और प्राकृतिक श्वसन बचाव को मजबूत करना। 76 वर्षीय श्री एंटोनियो ने अपना अनुभव साझा किया। मैं एक खांसी से पीड़ित था, लगातार मेरे साथ दिन रात। मैंने पहले ही कई डॉक्टरों से परामर्श किया था और हमेशा अस्थायी राहत के साथ विभिन्न दवाओं का इस्तेमाल किया। जब मैंने पाया एक पल्मोनोलॉजिस्ट जो सामान्य परीक्षाओं के अलावा मेरे आहार को देखा, उन्होंने मेरे दैनिक आहार में कुछ विशिष्ट खाद्य पदार्थों को शामिल करने का सुझाव दिया। मैं कुछ हफ्तों में मुझे एक सुधार का एहसास हुआ कि किसी भी सिरप ने प्रदान नहीं किया था। 3 महीने के बाद जो खांसी ने मुझे वर्षों से त्रस्त किया था, वह व्यावहारिक रूप से था गुम मारक। आइए अब उन 5 खाद्य पदार्थों को जानते हैं जो आपके स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। श्वसन और चुप्पी, इस लगातार खांसी। भोजन, एकोलन, प्रोपोलिस के साथ शहद, प्राकृतिक श्वसन रक्षक। प्रोपोलिस के साथ समृद्ध शहद एक ठोस कारण के लिए हमारी सूची का प्रमुख है। संभवतः विरोधी भड़काऊ यौगिकों का सबसे शक्तिशाली संयोजन प्रदान करता है। अधिक वाले लोगों में श्वसन स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी और इम्यूनोमोडुलेटर। 60 साल प्रकृति का यह सुनहरा डबल एक सच्चा प्राकृतिक फार्मेसी है श्वसन प्रणाली के लिए। प्रोपोलिस के साथ शहद के रूप में खांसी से लड़ने में मदद करता है। एमलायंट एक्शन और सुरक्षात्मक फिल्म गठन पर एक भौतिक कवरेज बनाता है। चिड़चिड़ा गले में कोसा, खांसी, पलटा की उत्तेजना को कम करना और अनुमति देना। ऊतक पुनर्जनन, शक्तिशाली रोगाणुरोधी गुण में 300 से अधिक बायोएक्टिव यौगिक होते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल एक्शन, बिना श्वसन संक्रमण का मुकाबला करना। माइक्रोबियल प्रतिरोध का कारण, निर्देशित विरोधी भड़काऊ प्रभाव, फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक एसिड और टर्पेनोइड्स। प्रोपोलिस विशेष रूप से श्वसन ऊतक में भड़काऊ मध्यस्थों को रोकता है, बिना पारंपरिक विरोधी भड़काऊ दवाओं के दुष्प्रभाव। सटीक इम्यूनोलॉजिकल मॉड्यूलेशन, प्रतिरक्षा के विशिष्ट पहलुओं को उत्तेजित करता है, जैसे इम्यूनोलॉजिकल प्रक्रियाओं को विनियमित करते समय मैक्रोफेज गतिविधि। अत्यधिक लोग सूजन और खांसी को समाप्त करना। यूरोपीय रेस्पिरेटरी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 122 वयस्कों के साथ था 65 से अधिक वर्षों से जो पुरानी खांसी से पीड़ित थे।
उन्हें विशिष्ट कारणों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अब प्रतिभागियों ने प्रोपोलिस के साथ एक बड़ा चम्मच शहद का सेवन किया। 3% युक्त प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट 8 सप्ताह के लिए दिन में 2 बार कमी प्रस्तुत की। खांसी की आवृत्ति में 68% का औसत, नींद की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार और थूक के नमूनों में भड़काऊ मार्करों की कमी। डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा, एपिटेल्पिया और श्वसन रोगों में शोधकर्ता, बताते हैं प्रोपोलिस के साथ शहद का अंतर खांसी के लिए अपने बहुक्रियात्मक दृष्टिकोण में है। पारंपरिक दवाओं के रूप में आमतौर पर कार्यवाही का एक तंत्र होता है। ये प्राकृतिक यौगिक एक साथ 3 मौलिक घटकों में कार्य करता है: खांसी, सूजन, संक्रमण और न्यूरलिटी संवेदनशीलता। खांसी रिफ्लेक्स। 84 वर्षीय डोना मारिया ने अपना परिवर्तन साझा किया। मुझे एक रात खांसी थी भयानक, जिसने मुझे कई बार उठाया और अपने पति को परेशान कर दिया। पहले से ही था स्थायी लाभ के बिना विभिन्न सिरप और स्प्रे का अनुभव किया। मेरी पोती, वह फार्मेसी का अध्ययन, मुझे प्रोपोलिस के साथ एक शहद तैयार किया और सुझाव दिया कि मैं एक लेता हूँ बिस्तर से पहले, फसल और एक और सुबह। पहले सप्ताह में मैं सोने में सक्षम था बेहतर। 1 महीने के बाद रात संकट व्यावहारिक रूप से गायब हो गई। अब मैं रोकथाम के रूप में नियमित रूप से खपत बनाए रखता हूँ और उस खांसी ने मुझे वहां त्रस्त कर दिया। साल शायद ही कभी दिखाई देते हैं। आहार में प्रोपोलिस के साथ शहद को कैसे शामिल करें? प्रत्यक्ष खपत। प्रोपोलिस के साथ एक बड़ा चम्मच शहद, 3 से 5% प्रोपोलिस सुबह उपवास और बिस्तर से पहले एक और उत्पाद को बने रहने की अनुमति देता है। जितना संभव हो उतना गले के मुकोसा के संपर्क में। चिकित्सीय संक्रमण। गर्म चाय में प्रोपोलिस के साथ शहद चम्मच जोड़ें। अदरक, थाइम या सौंफ के गुणों को संरक्षित करने के लिए गर्म लाभ बढ़ाना। समृद्ध होममेड तैयारी। अधिक शक्तिशाली उद्देश्यों के लिए कुछ बूंदें जोड़ें। शुद्ध गुणवत्ता शहद के लिए ग्रीन प्रोपोलिस फार्मेसियों में उपलब्ध। विघटन गार्गलिंग। तीव्र गले की जलन के मामलों में एक उभंग कर दिया गर्म पानी में प्रोपोलिस के साथ शहद चम्मच और निगलने से पहले गार्गलिंग। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर पाओलो मेंडेस का सुझाव है, लाभ को अधिकतम करने के लिए खांसी मैं कम मात्रा में प्रोपोलिस के साथ शहद की खपत की सलाह देता हूँ, दिन में बार, सिर्फ 2 बड़ी खुराक के बजाय। ये मुकोसा रखता है। श्वसन लगातार बायोएक्टिव यौगिकों द्वारा संरक्षित है। महत्वपूर्ण विचार। मधुमेह वाले लोगों को अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। उचित खुराक। अधिमानतः उच्च एकाग्रता वाले उत्पादों के लिए विकल्प प्रोपोलिस और कम शहद सामग्री या जोड़ा चीनी के बिना आकार। भोजन। 2 कोलन अदरक। श्वसन एंटी इन्फ्लेमेटरी। अदरक के उपचार के लिए सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक संसाधनों में से का प्रतिनिधित्व करता है। 60 से अधिक लोगों में पुरानी खांसी। गिंगोरल्स में समृद्ध शोआ, जिंग्रोना और अन्य बायोएक्टिव यौगिक। ये सहस्राब्दी प्राकृतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, चिढ़ाने वाले श्वसन पथ को शांत करने और खांसी चक्र को बाधित करने के लिए बहुमुखी जिद्दी। कैसे अदरक खांसी से लड़ने में मदद करता है? श्वसन ऊतक पर शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ कार्रवाई। गिंगोरिस और अवरोधक विशेष रूप से सड़कों पर साइक्लोऑक्सीजेनेस COX एंजाइम और लिपोक्सिगेस श्वसन विरोधी भड़काऊ के दुष्प्रभावों के बिना सूजन को कम करना। पारंपरिक प्राकृतिक ब्रोंकोडायलेटिंग गुण। ब्रांकाई की चिकनी मांसपेशियों को आराम देता है। वायुमार्ग कैलिबर को बढ़ाना और सांस लेने की सुविधा। विशेष रूप से प्रभाव खांसी से जुड़े प्रतिरोधी घटक के साथ बुजुर्गों के लिए फायदेमंद। एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलिथिक प्रभाव। अधिक श्वसन स्राव के उत्पादन को उत्तेजित करता है। तरल पदार्थ और इसके उन्मूलन की सुविधा। वायुमार्ग से चिड़चिड़ाहट और रोगजनकों को हटा देते हैं। एंटीवायरल और जीवाणुरोधी कार्यवाही। विशिष्ट श्वसन वायरस प्रतिकृति को रोकता है। सामान्य और बैक्टीरिया अक्सर बुजुर्गों में श्वसन संक्रमण से जुड़े होते हैं। 87 वयस्कों के साथ द जर्नल ऑफ रेस्पिरेटरी रिसर्च में प्रकाशित एक सर्वेक्षण 70 से अधिक जो लगातार बाद में खांसी से पीड़ित थे। प्रतिभागियों जिन्होंने दिन में 3 बार ताज़ा अदरक की चाय 15 ग्राम रूट के साथ तैयार का सेवन किया, 14 दिनों के लिए खांसी की आवृत्ति में 59% की औसत कमी देखी गई। दवा की आवश्यकता में महत्वपूर्ण कमी। लक्षण और सुधार में श्वसन लक्षणों से संबंधित जीवन मापदंडों की गुणवत्ता। डॉक्टर क्लाउडिया फेरेरा, फुफ्फुसीय हर्बल मेडिसिन में विशेषज्ञता वाले पल्मोनोलॉजिस्ट, बताते हैं अदरक में श्वसन ऊतक के लिए विशेष आत्मीयता है। इसके यौगिक अवशोषण के बाद ब्रोंकियल म्यूकोसा पर बायोएक्टिव फोकस प्रभाव प्रदान करना, स्थानीयकृत और लंबे समय तक विरोधी भड़काऊ
इसके अलावा यह एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है। अधिक संतुलित मौलिक से पुरानी सूजन चक्र को बाधित करने के लिए कई बुजुर्गों में खांसी को समाप्त कर देता है। 79 वर्षीय श्री जोस ने अपना परिवर्तन साझा किया। मुझे एक सूखी चिड़चिड़ाहट खांसी थी। यह रात में खराब हो गया और सामान्य उपचारों का जवाब नहीं दिया। ये पहले से ही आकार का था जब मेरे डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मैं कई बार ताज़ा अदरक की चाय लेता हूँ। शुरुआती दिनों में मुझे थोड़ा अंतर महसूस हुआ, लेकिन एक सप्ताह के बाद की आवृत्ति खांसी स्पष्ट रूप से कम होने लगी। 1 महीने के नियमित उपयोग के बाद मैं व्यावहारिक रूप से अब और नहीं। यह प्रभावशाली था कि कैसे कुछ इतना सरल एक समस्या हल हो गया। मुझे बहुत पहले ही तर्पाया गया था। अदरक को आहार में कैसे शामिल करें? ताज़ा अदरक चाय श्वसन लाभ के लिए सबसे प्रभावी तरीका। 3 से 5 उबालें 10 मिनट के लिए। 250 मिलीलीटर पानी में पतली स्लाइस 15 से 20 ग्राम नींबू और शहद जोड़ें। वांछित और दिन में 3 से 4 बार उपभोग करें। प्रत्यक्ष चबाना खांसी बरामदगी के दौरान तत्काल राहत के लिए। छोटा चबाना ताज़ा अदरक के टुकड़े उन लोगों के लिए जिन्हें दंत समस्या नहीं है प्रदान करता है खांसी प्रतिबिंब की तेजी से कमी। क्रिस्टलीकृत अदरक एक व्यावहारिक विकल्प जिसे लोड और सेवन किया जा सकता है दिन के दौरान, विशेष रूप से सामाजिक स्थितियों में खांसी बुजुर्गों के लिए उपयोगी। केंद्रित अदरक का रस 30 मिलीलीटर शुद्ध अदरक का रुपए पानी में पतला या फलों के रुपए में जोड़ा गया। सुबह और शाम को लिया गया। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर मेर्सिया ओलिवेरा ने सिफारिश की। बुजुर्गों के लिए खांसी के साथ जुड़े भाटा एक कारण अक्सर निदान नहीं किया जाता है। अदरक दोहरा लाभ लाता है। श्वसन मार्ग पर प्रत्यक्ष प्रभाव के अलावा यह स्फिंक्टर के कामकाज में सुधार करता है। कम एसोफेगल रिफ्लक्स को कम करना जो स्वर यंत्र को परेशान करता है और खांसी का कारण बनता है। महत्वपूर्ण टिप: अदरक का प्रभाव दोनों तत्काल स्थानीय उत्तेजना के माध्यम से संचय के रूप में खाया जा सकता है। अवशोषित यौगिकों द्वारा जो जमा होता है श्वसन ऊतक। पुरानी खांसी के लिए दैनिक खपत में स्थिरता कम 2 से 3 सप्ताह स्थायी परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है। भोजन 3 काली मिर्च के साथ हल्दी विरोधी भड़काऊ डबल हल्दी और काली मिर्च का संयोजन एक शक्तिशाली हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है 60 से अधिक लोगों के लिए जो पुरानी खांसी से पीड़ित हैं। करक्यूमिन में समृद्ध टर्मेरोना, पाइपरिन और अन्य बायोएक्टिव यौगिक ये गोल्डन डबल प्रदान करता है। अनियमित भड़काऊ प्रक्रियाओं को सामान्य करने के लिए सिनर्जिस्टिक दृष्टिकोण पुराने श्वसन मार्ग काली मिर्च के साथ हल्दी के रूप में खांसी से लड़ने में मदद करता है। श्वसन सूजन का सटीक मॉड्यूलेशन करक्यूमिन कई कारकों को रोकता है। भड़काऊ प्रतिलेख NF-κB स्टैटिन विशेष रूप से सड़कों पर ओवर एक्सप्रेस किया गया। पुरानी खांसी के साथ बुजुर्ग हवा फुफ्फुसीय ऊतक के लिए निर्देशित एंटीऑक्सीडेंट कार्रवाई प्रतिक्रियाशील प्रजातियों को बेअसर करता है। ऑक्सीजन जो वायुमार्ग की जलन को समाप्त कर देता है और रिसेप्टर्स को संवेदनशील बनाता है। खांसी मिकर रेगुलेटर प्रभाव बलगम उत्पादन को सामान्य करता है। दोनों मामलों में श्वसन श्लेष्म सूखापन की स्थितियों में हाइपरसेक्रेट एंटीवायरल और इम्यूनोमोड्यूलेटरी गुण के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को मजबूत करता है। अत्यधिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने के बिना श्वसन रोगजनकों सूजन और जलन। श्वसन चिकित्सा में प्रकाशित एक अध्ययन में 94 वयस्कों के साथ अधिक से अधिक पारंपरिक उपचार के लिए पुरानी दुर्दम खांसी के साथ 65 साल प्रतिभागियों एक चुटकी काली मिर्च के साथ 500 मिलीग्राम हल्दी पाउडर का सेवन किया। 6 सप्ताह के लिए दिन में समय में आवृत्ति में 61% की औसत कमी दिखाई दी और खांसी की तीव्रता, नींद की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार और कमी। प्रणालीगत भड़काऊ मार्कर डॉक्टर रॉबर्टो सिल्वा पल्मोनोलॉजिस्ट और पारंपरिक चिकित्सा में शोधकर्ता पर लागू किया गया न्यूमोलॉजी बताते हैं हल्दी संयोजन का महान अंतर है। जैव उपलब्धता अकेले करक्यूमिन खराब रूप से अवशोषित होता है, लेकिन पाइपरिन का काली मिर्च का अवशोषण 2000% तक बढ़ जाता है। यह सांद्रता की अनुमति देता है। प्रभावी उपचार श्वसन ऊतक तक पहुंचते हैं जहां करक्यूमिन एक प्राकृतिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में कार्य करता है, लेकिन पारंपरिक दवाओं के दुष्प्रभावों के बिना। मैंने सिरप लिया जिससे मुझे नींद आ गई और उन्होंने समस्या को हल नहीं है किया। मेरे पोते जो दवा का अध्ययन करते हैं ने सुझाव दिया कि मैं रोजाना काली मिर्च के साथ एक हल्दी लेता हूँ। मैंने घर का बना कैप्सूल तैयार किया और दिन में 3 बार लिया। 2 सप्ताह के बाद मैंने देखा कि वह कम बार खांसता है। 2 महीने के बाद वह खांसी जो मेरे साथ वर्षों से थी
व्यावहारिक रूप से गायब हो गई थी। यह एक ऐसा बदलाव था जिसने मेरे जीवन की गुणवत्ता को वापस लाया। प्याज हमेशा अवशोषण में सुधार करने के लिए कुछ स्वस्थ वसा को याद करते हैं। कर्क्यूमिन लिपोसोल्यूबल है। उन लोगों के लिए जिनकी खांसी, एलर्जी या अस्थमा से अधिक है, एक आदर्श तीसरा क्षण ज्ञात ट्रिगर के संपर्क में आने से लगभग 30 मिनट पहले है। आर्लिटिक एंजाइम अनानास स्राव को कम करने और शांत सांस लेने वाले मार्गों को शांत करने के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। निर्देशित विरोधी भड़काऊ प्रभाव महत्वपूर्ण रक्षा तंत्र को दबाए बिना श्वसन ऊतक में मौजूद प्रोटियोलिटिक एंजाइम भड़काऊ मध्यस्थों को चुनिंदा रूप से नीचा दिखाया। विशिष्ट रोगाणुरोधी गुण कई अनानास यौगिक सामान्य श्वसन रोगजनकों के खिलाफ गतिविधि का प्रदर्शन करते हैं जो अंतर्निहित खांसी संक्रमणों के उन्मूलन में सहायता करते हैं। इम्यून सिस्टम सपोर्ट विटामिन सी, मैंगनीज और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का संयोजन श्वसन पथ पर रक्षा कोशिकाओं के कार्य को अनुकूलित करता है। फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ रियो ग्रांडे डो सुल द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण ने 68 से अधिक वयस्कों का पालन किया जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से जुड़े एक उत्पादक खांसी से पीड़ित थे। जिन प्रतिभागियों ने 10 दिनों के लिए दिन में 2 बार प्राकृतिक अनानास का रुपया 100 ग्राम ताजे फल का सेवन किया, वे उम्मीद की क्षमता में 73% सुधार दिखाते हैं। बलगम की चिपचिपाहट में महत्वपूर्ण कमी और नियंत्रण समूह की तुलना में खांसी की आवृत्ति में कमी आई। डॉक्टर श्वसन पैथोफिजियोलॉजी में विशेषज्ञता वाले एक पल्मोनोलॉजिस्ट लुसियाना फेरेरा बताते हैं, जो अनानास को खांसी प्रबंधन में असाधारण बनाता है वह म्यूकोलिथिक दवाओं के लिए इसकी समान कार्यवाही है, लेकिन अतिरिक्त लाभों के साथ। जबकि एन-एसिटाइलसिस्टीन जैसे ड्रग्स केवल रासायनिक बॉन्ड, ब्रेमेले और अन्य अनानास घटक भी हैं, जो कि एक शालीनता को भी संशोधित करते हैं। श्री 77 वर्षीय कार्लोस ने अपने परिवर्तन को साझा किया। मैं एक निरंतर उत्पादक खांसी से पीड़ित था, लेकिन उसे खत्म करने में कठिनाई हुई। वह मोटी कफ इस्तेमाल किया गया कई एक्सपेक्टर दवाएं जो मुझे दुष्प्रभाव पैदा करती हैं। मेरा मेडिकल ने सुझाव दिया कि मैं हर दिन ताज़ा अनानास का रुपया लेता हूं, उपवास करता हूं। नोट तीसरा दिन मैंने पहले ही देखा कि कफ अधिक तरल और खत्म करने में आसान था। 2वें सप्ताह खांसी की आवृत्ति नाटकीय रूप से कम हो गई थी। यह प्रभावशाली था, कुछ के रूप में इतना सरल था कि महंगी दवाएं नहीं कर सकती थीं। तात्पर्योन्मारक अनानास को आहार में कैसे शामिल करें? उपवास की खपत 200 मिलीलीटर ताज़ा रुपया सुबह में 100 ग्राम फल जब स्राव का रात का संचय अधिक है। डंठल के साथ अनानास ब्रोमलाइन एकाग्रता भाग में विशेष रूप से अधिक है। फल का केंद्रीय डंठल अक्सर छोड़ दिया जाता है। रुपए बनाते समय डंठल शामिल करें, लाभ बढ़ाता है। सिनर्जिक संयोजन सुबह के रुपए में ताज़ा अदरक के साथ अनानास मिलाएं, एक शक्तिशाली श्लेष्म और विरोधी भड़काऊ संयोजन। रणनीतिक खपत सुबह की खुराक के अलावा एक दूसरे भाग 1 से 2 घंटे का उपभोग करें। बिस्तर से पहले रात की खांसी को काफी कम कर सकता है। पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर पाउला सेंटोस ने चेतावनी दी, श्वसन लाभ को अधिकतम करने के लिए ताज़ा अनानास या नए तैयार रुपए में उपभोग करना आवश्यक है। थर्मल प्रसंस्करण और वाणिज्यिक पाश्चराइजेशन काफी हद तक कम हो जाता है। ब्रोमलाइन और अन्य एंजाइम चिकित्सीय प्रभावों के लिए जिम्मेदार हैं। महत्वपूर्ण विचार, क्योंकि इसमें शक्तिशाली प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, कुछ लोग अनानास का सेवन करते समय वे हल्के मौखिक जलन का अनुभव कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो रुपए के रूप में या भोजन के बाद खपत इस प्रभाव को कम कर सकती है। भोजन 5 ग्रीन टी एंटीवायरल रक्षक और एंटी इन्फ्लेमेटरी। बाद में खांसी का मुकाबला करने के लिए परिवर्तनकारी खाद्य पदार्थों की हमारी सूची को पूरा करना 60 साल। हमारे पास ग्रीन टी कैमेलिया साइनेंसिस है, शक्तिशाली के साथ एक सहस्राब्दी पेय। श्वसन स्वास्थ्य पर प्रभाव कैटेचिन्स में समृद्ध, विशेष रूप से EGCG, पॉलीफेनोल्स, एल्थिनिन और प्राकृतिक थियोफिलैन। ग्रीन टी एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है बुजुर्गों में पुरानी खांसी को खत्म करने वाले विभिन्न तंत्रों को बाधित करने के लिए। ग्रीन टी खांसी से लड़ने में कैसे मदद करता है? शक्तिशाली एंटीवायरल गतिविधि। कैटेचिन्स विशेष रूप से एपिकोलोकेटाक्वाइन गैलेटो-EGCG विभिन्न श्वसन वायरस को सीधे निष्क्रिय करने की क्षमता प्रदर्शित करता है और वायुमार्ग कोशिकाओं के लिए अपने पालन को ब्लॉक करें। श्वसन ऊतक के लिए विशिष्ट विरोधी भड़काऊ गुण। पॉलीफेनोल्स बिना समझौते के वायुमार्ग में भड़काऊ प्रतिक्रिया को सटीक रूप से संशोधित करें। आवश्यक रक्षा तंत्र
प्रकाश प्राकृतिक ब्रोंकोडायलेटर प्रभाव। क्योफिलाइन स्वाभाविक रूप से चढ़ाव पर मौजूद है, धीरे से सांद्रता को आराम करें। ब्रोंकियल मांसपेशियों, श्वास की सुविधा। निर्देशित एंटीऑक्सीडेंट एक्शन, ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशील प्रजातियों को बेअसर करता है, विशेष रूप से फुफ्फुसीय ऊतक में सिलिएटेड कोशिकाओं की रक्षा करना और कम करना। खांसी रिसेप्टर्स की अति संवेदनशीलता। रेस्पिरेटरी मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन 108 वयस्कों के साथ विभिन्न एटियोलॉजी की पुरानी खांसी के साथ 65 से अधिक वर्षों। प्रतिभागी कौन? प्रतिदिन उच्च गुणवत्ता वाली हरी चाय के 3 से 4 कप 600 से 800 मिलीलीटर का सेवन किया। 8 सप्ताह के लिए खांसी की आवृत्ति में 57% की औसत कमी देखी गई। फुफ्फुसीय कार्य मापदंडों में सुधार और एपिसोड में महत्वपूर्ण कमी। तीव्र श्वसन संक्रमण। रेस्पिरेटरी इम्यूनोपैथोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर पाउलो मेंडोंका बताते हैं, चाय पुरानी खांसी के साथ बुजुर्गों के लिए हरा विशेष रूप से मूल्यवान है क्योंकि यह कार्य करता है एक साथ कई मोर्चों। एंटीवायरल प्रभावों का संयोजन, एंटी भड़काऊ और इम्यूनोमोड्यूलेटर व्यापक प्रणाली संरक्षण बनाते हैं। श्वसन। इसके अलावा हरी चाय में मौजूद एल्टीनिन तनाव को कम करता है, जो अक्सर एक दुष्चक्र में खांसी को बढ़ावा देता है। 81 वर्षीय डोना क्लारा ने अपना अनुभव साझा किया। मुझे एक चिड़चिड़ाहट खांसी थी, मैं तापमान में बदलाव के साथ बिगड़ गया और मेरे साथ व्यावहारिक रूप से पूरे वर्ष दौर में रहा। अस्थायी परिणामों के साथ पहले से ही कई उपचारों की कोशिश की थी। मेरा नया डॉक्टर, जो एकीकृत चिकित्सा का अभ्यास करता है, ने सिफारिश की कि मैं अपने दैनिक कॉफी को बदल देता हूँ। गुणवत्ता वाली हरी चाय। मैंने अभिविन्यास का पालन किया और कुछ हफ्तों में मुझे एहसास हुआ कि बहुत कम आवृत्ति के साथ खांसी। 3 महीने के बाद ग्रीन टी पीना नियमित रूप से, जो खांसी ने मुझे वर्षों तक परेशान किया, वह व्यावहारिक रूप से गायब हो गया। आज मैं हमेशा ग्रीन टी के साथ एक थर्मस लेता हूँ जब मैं घर छोड़ता हूँ। राइट 2 क्लोता तयोन्मारक। ग्रीन टी को आहार में कैसे शामिल करें? उचित तैयारी। मैक्सिमी के लिए कैटेचिन्स की सामग्री के लिए हरी चाय को संक्रमित करें। 3 से 5 मिनट के लिए 80 डिग्री सेल्सियस गैर उबाल पर पानी में बहुत गर्म पानी लाभकारी। यौगिक वितरित खपत। दिन भर में 3 से 4 कप निरंतर कवरेज प्रदान करते हैं। श्वसन पथ पर सुरक्षात्मक यौगिक। सिर्जिक संयोजन। अदरक का एक पतला टुकड़ा या 1 चम्मच शहद जोड़ें। प्रोपोलिस के साथ जल से कैंटीटाइड प्रभाव को बढ़ाता है। गुणवत्ता हरी चाय। अच्छी उत्पत्ति की ढीली पत्तियों को वरीयता दें, जो की तुलना में सक्रिय यौगिकों की काफी अधिक सांद्रता होती है। कम गुणवत्ता वाले पाउच। फिटोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेलेना कास्ट्रो का सुझाव है, संबंधित खांसी के साथ बुजुर्गों के लिए मौसमी एलर्जी के लिए मैं 2 सप्ताह की ग्रीन टी की खपत को तेज करने की सलाह देता हूं। महत्वपूर्ण अवधि से पहले और पूरे मौसम में सेवन बढ़ाते रहें। ये निवारक रणनीति केवल तब उपयोग करने के लिए बेहतर परिणाम प्रदर्शित करती है जब लक्षण पहले से ही मौजूद हैं। महत्वपूर्ण विचार, क्योंकि इसमें कैफीन होता है, हालांकि मध्यम स्तर पर लोग उत्तेजक के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ या गंभीर निद्रा के साथ बचना चाहिए। शाम 4 बजे के बाद ग्रीन टी की खपत या उच्च बर्खास्तगी संस्करणों का विकल्प। गुणवत्ता। कैसे एक व्यक्तिगत एंटीटाइड रणनीति बनाने के लिए? अब जब हम खांसी से लड़ने के लिए 5 रूपांतरण वाले खाद्य पदार्थों को जानते हैं, 60 के बाद हम समझेंगे कि उन्हें व्यावहारिक रणनीति में कैसे संयोजित किया जाए। और व्यक्तिगत बुजुर्गों के लिए बुनियादी प्रोटोकॉल। एंटीटाइड। सुबह उपवास। अदरक के एक टुकड़े के साथ 200 मिली ताज़ा अनानास का रुपए नाश्ता। गुणवत्ता वाली हरी चाय के साथ गुणवत्ता वाली कॉफी को बदलें। सुबह के दौरान प्रोपोलिस के साथ 1 बड़ा चम्मच शहद। दिन का खाना। एक व्यंजन की तैयारी में काली मिर्च के साथ हल्दी को शामिल करें। भोजन के बाद ग्रीन टी कप। दोपहर का नाश्ता। ताज़ा अनानास या अदरक की चाय के टुकड़े। गले में जलन होने पर प्रोपोलिस के साथ 1 चम्मच शहद। दोपहर का भोजन करने के लिए भोजन की तैयारी में अदरक और या हल्दी शामिल करें। उन खाद्य पदार्थों से बचें जो भाटा लगातार रात की खांसी ट्रिगर का कारण बन सकते हैं। बिस्तर से पहले सुनहरा दूध। हल्दी और काली मिर्च के साथ दूध। प्रोपोलिस के साथ 1 बड़ा चम्मच शहद। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रिकार्डो कास्ट्रो ने सिफारिश की, तेजी से परिणामों के लिए पुरानी खांसी के मामले मैं 14 दिनों के प्रारंभिक गहन प्रोटोकॉल का सुझाव देता हूं, जहां सभी उपरोक्त योजना के अनुसार दैनिक 5 खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है।
इसके बाद अवधि अधिकांश बुजुर्ग पहले से ही महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव कर रहे हैं और समायोजित कर सकते हैं आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के लिए प्रोटोकॉल। विशिष्ट खांसी प्रकारों के लिए अनुकूलन, शुष्क और चिड़चिड़ाहट खांसी के लिए प्रोपोलिस और ग्रीन टी के साथ शहद पर जोर दें। दिन में 2 बार गोल्डन मिल्क का सेवन करें। सामान्य जलयोजन बढ़ाएं। कफ के साथ उत्पादक खांसी के लिए अनानास और अदरक को प्राथमिकता दें। गर्म तरल पदार्थों की खपत बढ़ाएं। सुबह के रुपए में ब्रोमेलैन और अदरक के साथ अनानास को मिलाएं। रिफ्लक्स से जुड़ी खांसी के लिए नियमित रूप से अदरक का सेवन करें। भोजन के बाद प्रोपोलिस के साथ शहद लें। सोने से 3 घंटे पहले भोजन की खपत से बचें। भोजन के अलावा पोटेंशियल आदतें एंटी टेस्ट फूड्स के लाभों को अधिकतम करने के लिए कुछ आदतें पूरक मौलिक है। पर्याप्त जलयोजन। डॉक्टर क्रिस्टीना अल्वेस, पल्मोनोलॉजिस्ट, जोर देते हैं निर्जलीकरण बेहद आम बुजुर्गों में ये बलगम की चिपचिपाहट और वायुमार्ग संवेदनशीलता को बढ़ाता है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिलीलीटर तरल का उपभोग करना है। किसी भी एंटी टेस्ट रणनीति के लिए मौलिक गर्म तरल विशेष रूप से है लाभकारी। पर्यावरण का आक्रमण। उन वातावरणों में 40 से 60% के बीच सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखें जहां बुजुर्ग गुजरते हैं। समय विशेष रूप से नींद के दौरान कमरे में जलन को काफी कम कर देता है। वायुमार्ग और खांसी की आवृत्ति। सिर का सिर। रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पाओलो सेंटोस बताते हैं बिस्तर के सिर को ऊपर उठाएं। 15 से 20 सेंटीमीटर नींद के दौरान रात के भाटा और माइक्रोसेपरेशन को कम करता है। 2 बुजुर्गों में पुरानी खांसी के बार और कम करके आंका गया। ये सरल परिवर्तन उचित खिलाफ के साथ ये आश्चर्यजनक परिणाम ला सकता है जब पेशेवर मदद मांग रहे हैं। हालांकि उल्लिखित खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण लाभ ला सकते हैं। खांसी। कुछ स्थितियों में चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। रक्त के साथ खांसी या रक्त के साथ स्राव। लगातार बुखार से जुड़ी खांसी। बेवजह वजन घटाने के साथ खांसी। सांस लेने में कठिनाई या सांस की तकलीफ। खांसी जो नाटकीय रूप से उभरती है या तेज होती है। कम समय में गैर यात्रा। डॉक्टर हेनरिक मेलो ने जोर दिया पोषण संबंधी दृष्टिकोण बेहद है। बुजुर्गों में पुरानी खांसी के लिए मूल्यवान लेकिन संकेतों की जांच में देरी नहीं करनी चाहिए। चेतावनी जो उन स्थितियों को इंगित कर सकती है जिनके लिए विशिष्ट चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष। फिर से स्वतंत्र रूप से सांस लें। जब हम 5 ट्रांसफॉर्मिंग फूड्स के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं तो मुकाबला करने के लिए प्रोपोलिस, अदरक, हल्दी के साथ काली मिर्च, अनानास और हरी चाय के साथ खांसी। शहद। यह स्पष्ट है कि प्रकृति हमें स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए शक्तिशाली समाधान प्रदान करती है। श्वसन 60 साल बाद भी। जैसा कि संश्लेषित डॉक्टर फर्नांडा मेलो, इंटीग्रेटिव पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रोनिक खांसी नहीं उम्र बढ़ने के अपरिहार्य हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। दृष्टिकोण के साथ पर्याप्त पोषण बुजुर्गों का विशाल बहुमत सुधार का अनुभव कर सकता है। दवाओं के दुष्प्रभावों के बिना इस सीमित लक्षण के महत्वपूर्ण खांसी शमन करने वालों ने सिर्फ इसके कारणों का इलाज किए बिना समस्या को नकार दिया। मौलिक मारक। चुपचाप गिरने की कल्पना करें उस चिड़चिड़े खांसी के बिना जो आपके टुकड़े करता है। नींद। बिना किसी रुकावट के बातचीत और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने की कल्पना करें। स्थिर। बिना की भावना के स्वतंत्र रूप से सांस लेने की खुशी को फिर से खोजने के बारे में सोचें। गले और वायुमार्ग में लगातार जलन। यह एक खाली वादा नहीं है लेकिन अधिकांश के लिए एक ठोस संभावना है। बुजुर्ग जो पुरानी खांसी से पीड़ित हैं। और सबसे अच्छा ये सरल विकल्पों के साथ शुरू होता है और अपने अगले भोजन में सुलभ। आज के बारे में कैसे? शायद ग्रीन टी के पंपिंग कप के साथ सुबह, अदरक के साथ एक ताज़ा अनानास का रुपए या एक आरामदायक चम्मच बिस्तर से पहले प्रोपोलिस के साथ शहद। आपके फेफड़े और आपके जीवन की गुणवत्ता। धन्यवाद।